डमरू बजाया, डम 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 डम। तो क्या हुआ, वहाँ एक वृक्ष में एक विगलित अंडा था। वो अंडा अभी फूटा नहीं था, वो निर्जीव था। और डमरू की आवाज जैसे ही खनकी, वो अंडा फूट पड़ा। वो अंडा था किसका? वो अंडा था सुए का। अब सुआ किसे कहते हैं? सुआ कहते हैं तोते को। तोते का अंडा पेड़ पर फूट पड़ा और वो जीवित हो गया। बाबा ने पहले ही बता रखा था मैया पार्वती को कि देवी, कभी कभी हम अच्छे कर्म करने जाते हैं ना, तो हमें आलस्य आ जाता है, हमें मद आ जाता है, हमें निद्रा आ जाती है। ये एक ऐसी कथा है, अगर हम कुछ सत्कर्म करते हैं तो निद्रा देवी परीक्षा लेती है बीच में, आप सोना मत। मैया पार्वती ने कहा, निद्रा तो मेरा ही स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो मेरा ही स्वरूप है स्वामी, निद्रा मेरी क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा कह के मैया पार्वती ने कहा कि आप अब कथा सुनाइए। और इसी दौरान वो सुक का अंडा जो था, उसमें से एक छोटा सा सुक निकल आया, एक छोटा सा तोता निकल आया। बाबा कथा सुना रहे हैं तो बाबा ने कहा, ठीक है देवी, अगर तुम कह रही हो कि तुम्हें निद्रा नहीं आएगी तो मैं मान लेता हूँ। हो सकता है जब मैं कथा सुना रहा हूँ ऐसा कोई प्रसंग आ जाए और मेरा नेत्र बंद हो जाए, तो तुम एक काम करना। पार्वती मैया ने कहा, क्या बाबा? तुम हुक्का देती रहना। जब कोई दादा परदादा दादी हमें कहानी बताती थी तो हम हुक्का मारते थे। कैसे? ये होता है हुक्का। तो बाबा ने कहा, तुम हुक्का देना, हाँ स्वामी, 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 ऐसे बोलती रहना, ताकि मेरा नेत्र बंद हो ना, तो मुझे समझ में आ जाए कि तुम जाग रही हो और मेरी कथा सुन रही हो। तो पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, आप कथा आरंभ कीजिए। अब कथा चल रही है। बाबा की तो समाधि लग गई कथा में। कथा बोलते बोलते बाबा ने अपनी नेत्र बंद कर ली और पार्वती मैया हुक्का दे रही है, स्वामी, स्वामी, स्वामी। अब क्या हुआ, मैंने पहले भी कहा था, जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो आलस्य आ जाता है। और वहाँ कैलाश का वातावरण, सुगंध मंद पावन हवाएं चल रही है। निद्रा देवी आई और माँ को अपनी गोद में ले लिया, अर्थात माँ पार्वती निद्रा में चली गई। आपको पता होगा कि जब कोई तोता उसके सामने कुछ बार बार बोला जाए तो वो उसकी कॉपी करने लगता है। अगर उस तोते को सिखाओ राधे राधे, तो आपने देखा होगा तो बोलता है राधे 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 राधे, वही करता रहता है। वो तोता भी सीख गया और माँ पार्वती की आवाज में वो भी हुक्का देने लगा। वो बोलता है, स्वामी, स्वामी। एक महीने बाद बाबा का जो कथा था वो पूर्ण हुआ और बाबा ने अपने नेत्र खोले। बाबा जाग गए, मैया तो नींद में। बाबा ने कहा, पार्वती। माँ छटपटा कर, जी स्वामी, स्वामी। अरे तुम सो गई? कोई बात नहीं स्वामी, वो थोड़ा सा मुझे निद्रा आ गई थी। अपने आंखों को ऐसे मलते तो बाबा बोले कि अगर तुम्हें निद्रा आ गई थी तो ये हुक्का कौन मार रहा था? कौन है जो ये सारी कथाएं सुन लिया? तो देखा कि पेड़ पर वो एक तोता बैठा था। उसने सारी अमर कथा सुन ली थी। बाबा को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया और वो अपना त्रिशूल लेके दौड़ने लगे तोता को मारने के लिए, वो सुक को मारने के लिए। अब आगे आगे सुक और पीछे पीछे महादेव, आगे आगे सुक, पीछे पीछे महादेव। वो सुक ब्रह्मा जी के पास जाता है, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, ये भगवान भोले भंडारी मुझे मार डालेंगे। लेकिन मना कर दिए। वो तोता तीनों लोक और 14 भुवन घूम गया। फिर किसी देव ने उनकी रक्षा नहीं की। यदि दानवों से खतरा होता तो देवताओं के पास आते, लेकिन जब देवता से ही खतरा है तो कहाँ जाए।
तब वो पृथ्वी लोक पर आया। जब देवताओं से खतरा हो तो सब ब्राह्मण देवता के पास जाया जाता है। ब्राह्मण ही एक ऐसा वेद पाठी है जो देवताओं को अपने वश में करके रखता है। वो सुख पृथ्वी में आया और उसी समय क्या हुआ, जो वेद व्यास जी की पत्नी थी अरणी माता, वो उबासी ले रही थी, वो जम्हाई ले रही थी। सुख ने सोचा यही मौका है और सुख उनके मुंह में जाकर उनके गर्भ में चले गए। अब बाबा का विकराल रूप, लाल लाल नेत्र, और उन्होंने देखा कि वो सुख अरणी माता के गर्भ में आ गया है। वेद व्यास जी बोले, हे स्वामी, आप और इस रूप में, मैं कब से आपकी तपस्या कर रहा था, कब से आपकी राह देख रहा था, और आप आए भी तो ऐसे रूप बनाकर, ऐसे विकराल स्वरूप में। बाबा ने कहा, मुझे ये सबसे मतलब नहीं है, एक तोता मेरे यहाँ से कुछ चोरी कर कर यहाँ आया है, बस उसे मुझे लौटा दो। तो वेद व्यास जी हंसे, थोड़े मुस्कुराए, बाबा आपके यहाँ चोरी? अरे मेरा मतलब वो नहीं है, आप तो सबको देने वाले हैं, लेकिन आपके यहाँ अगर कोई चोरी भी करेगा तो किस चीज की करेगा? ज्यादा होगा तो भांग धतूरा और तो कुछ। तो उन्होंने कहा, जो तोता तुम्हारी पत्नी के गर्भ में गया है, उन्होंने मेरी अमर कथा सुनी है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तब वेद व्यास जी बोलते हैं, प्रभु क्या अमर कथा झूठी है? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, अमर कथा कैसे झूठी हो सकती है? तो आप तो सच में भोले भंडारी है। अगर अमर कथा सत्य है तो उन्होंने अमर कथा सुन रखी है, और अगर अमर कथा सुन रखा है तो आप जानते हो कि वो अमर हो गया है, तो आप कैसे उनको मार सकते हो? और आप तो कालों के काल, महाकाल, देवों के देव, महादेव हो, चलो उनको मार भी दिया तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी प्रभु। और ये तो मेरे पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गया है, अब इसको कैसे मैं लाऊं? तो प्रभु ने कहा, ठीक है, बालक ज्यादा से ज्यादा 9 महीने तक अपने माता के गर्भ में रहता है, मैं 1 साल की यही समाधि लगा लेता हूँ। अब सुख अंदर गर्भ से सोच रहे हैं कि समाधि भी लगाई तो इतनी कंजूसी से। महादेव, आपने समाधि भी 1 साल की लगाया। उन्होंने गर्भ में ही प्रतिज्ञा कर ली सुख ने, मैं गर्भ में 16 साल की तपस्या, 16 साल की समाधि लगाता हूँ। जैसे ही 1 साल के बाद भगवान शिव जागे हैं अपनी समाधि से और कहा, वेद व्यास जी, आप मेरे चोर को मुझे लौटा दीजिए। तो वेद व्यास जी ने कहा, 12 वर्ष हो गए प्रभु, मेरी पत्नी को बड़ा ही कष्ट हो रहा है, लेकिन ये बालक तो गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तक तो छोड़ो, उसने अपना आकार भी नहीं बढ़ाया है। बड़े ही परेशान वेद व्यास जी, धीरे धीरे समय बीतता गया 15.5 साल हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु श्री हरि की तपस्या की। वेद व्यास जी ने, श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और कहा, सुख अंदर गर्भ से ही बात कर रहे हैं। कहा कि प्रभु, आप मुझे वापस आने के लिए मत कहो, मैं गर्भ में एकदम निश्चित हूँ, मेरी समाधि लगी हुई है, मैं तो यहाँ अंदर भी आपका ध्यान कर रहा हूँ। तो भगवान विष्णु बोले, अरे बाहर तो आजा, बाहर आके तो देख कि यहाँ का स्वरूप कैसा है, बाहर की प्रकृति, बाहर का वातावरण तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को हैरत कर लेगा। तो सुख ने कहा कि यही इसी का तो डर है, मुझे मोह माया नहीं चाहिए प्रभु, इस मोह माया में मैं फंसना नहीं चाहता। अगर आप कहें कि मैं बाहर आ जाऊं तो एक शर्त है मेरी। तो भगवान विष्णु बोले, क्या शर्त है? बस यही शर्त है कि आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। अंदर गर्भ में शुक जी की तपस्या चल रही है, इस तपस्या से सारे वातावरण में ऑक्सीजन कम हो गई थी, हाहाकार मच रहा था। भगवान विष्णु ने कहा,
ठीक है, मैं एक क्षण के लिए अपनी मोह माया रोक देता हूँ।